बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उर्दू की टाइम मैनेजमेंट देखेंगे क्लास 10 के लिए। तो आपको ये पता होगा कि उर्दू में टाइम पर पेपर करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते और उनका पेपर रह जाता है। तो इसलिए आज हम टाइम मैनेजमेंट देखेंगे क्लास 10 के लिए, क्योंकि पेपर आप जितना मर्ज़ी अच्छा तैयार कर जाए, जब तक टाइम मैनेज करके नहीं चलेंगे तो आपका पेपर लाजमी रह जाएगा, क्योंकि आपको पता है आपने मजमून भी लिखना होता है, तो इसलिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपको पता है कि उर्दू के पेपर में हमारे पास 2.5 घंटे होते हैं, मतलब 2 घंटे और 30 मिनट। तो ये टोटल बन जाते हैं आपके पास 150 मिनट। तो सबसे पहला सवाल आपका आता है MCQs का। तो ये 20 नंबर के होते हैं और 20 ही MCQs होते हैं। तो 20 मिनट का आपके पास टाइम होता है ये करने के लिए। एक MCQs 1 मिनट में आप कर ही सकते हैं। तो 20 मिनट के बाद 2.5 घंटों में से 20 मिनट निकाल दें तो आपके पास बच जाते हैं 2 घंटे 10 मिनट, मतलब 130 मिनट। और हिस्सा इन शाइया में ही बेसिकली आपने टाइम मैनेज करना होता है। तो 1 घंटा 30 मिनट आपने कैसे मैनेज करना है वो देखते हैं। सबसे पहले आप देखें सवाल नंबर 2, आपके पास आता है अशार की तशरीह। तो अशार की तशरीह में आपने इस तरह करना है कि हिस्सा नज़म में से जो अशार आते हैं 15 मिनट में आपने वो कर लेने हैं। 6 नंबर के होते हैं, 3 शेर करने होते हैं हिस्सा नज़म से। तो 15 मिनट में आप 3 अशार की तशरीह कर ही सकते हैं। उसके बाद हिस्सा गज़ल से आपने 2 अशार की तशरीह करनी है, 12 मिनट में आप वो भी कर सकते हैं। तो 15 मिनट हिस्सा नज़म की तशरीह के लिए और 12 मिनट हिस्सा गज़ल की तशरीह के लिए। तो इसके बाद आपका आता है सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है इबारत की तशरीह, जिसे हम नसर पारे की तशरीह भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है, तो इसलिए 25 मिनट में ये सवाल आप कर सकते हैं। तो 25 मिनट काफ़ी रीज़नेबल टाइम है इस नसर पारे की तशरीह के लिए। तो ये 25 मिनट में आप ये सवाल हल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 आपके पास है मुख्तसर सवालात। ये तो 2 मिनट का है। मुख्तसर सवालात के लिए आपके पास है 10 मिनट और 5 सवाल करने होते हैं आपने 8 में से। तो 2 मिनट एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इनफ है। तो 10 मिनट में आप ये कर लेंगे। उसके बाद आपके पास आता है अगला सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 आपका होता है सबक का खुलासा। ये भी थोड़ा सा लेंथी होता है, इतना एज मच लेंथी नहीं होता, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेंथी होता है। तो सबक का खुलासा आप 15 मिनट इसको दें, 5 नंबर का ये होता है। तो 15 मिनट में आप ये इजीली कर सकते हैं। उसके बाद मेन चीज़ जो आपकी है वो है मजमून नवीसी। ठीक है, मजमून में आपने देने हैं 40 मिनट, 40 मिनट मजमून के लिए। और उसके बाद सबसे लास्ट सवाल है और सबसे आसान सवाल है, सवाल नंबर 7, तफ़हीम इबारत। ठीक है, वही जो आपको इबारत दी होती है उसी में से सवाल होते हैं और उसी में से आपने आंसर पिकआउट करके वहाँ पे लिखना होता है। तो ये 10 मिनट इसके लिए लगाएं। तो अगर हम सारों को ऐड करें ना तो आप देखें 15, 12, 25 मिनट, 10, 15, 40 और फिर 10 ऐड करें तो हमारे पास ये टोटल बन जाते हैं 127 मिनट तकरीबन। और हमारे पास कितना टाइम बचा होता है 130। फिर भी 3 मिनट हमारे पास बच जाते हैं। और आपको एक टिप बताऊँ इधर कि जो सवाल नंबर 6 है मजमून नवीसी, ये आपने सबसे लास्ट पे अटैम्प्ट करना है, क्योंकि ताकि मैक्सिमम टाइम हम इसे दे सकें। तो एंड पे ये जो 3 मिनट आपके पास बच जाते हैं, अगर आप इस टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से चलते हैं तो इससे आप अपना पेपर दोबारा रीड कर सकते हैं। कोई ताकि मिस्टेक फाइंड आउट होती है तो उसे आप ठीक कर लें। उसके अलावा प्रेजेंटेशन में से आप अपना टाइम को सर्व कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपका मजमून 40 मिनट में भी नहीं हुआ तो 3 मिनट भी आप अपने मजमून में लगा सकते हैं। तो ये थी 10th क्लास के लिए उर्दू के पेपर की टाइम मैनेजमेंट। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।